हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट किया था टू कंपेयर दिस वन विद दिस वन। ये है हाइफन का मिल्की टोनर एसेंस, ये है हरू हरू वंडर का प्रोबायोटिक बैरियर एसेंस। दोनों ही प्रोडक्ट्स में किसकी तरफ जाना चाहिए ये कंफ्यूजन आपका आज दूर हो जाएगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये ना टोनर नहीं है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं एज अ टोनर। इट इज एन एसेंस, इसमें लिखा हुआ है मिल्की टोनर एसेंस। एसेंस जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक होती है, दैट इज बिटवीन टोनर एंड सिरम। तो बहुत लोग बोल रहे हैं दिस इज नॉट लाइट वेट। ऑफ कोर्स इट इज नॉट लाइट वेट अगर आप इसको टोनर से कंपेयर करोगे, बट इन एसेंस की कैटेगरी ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आई अग्री टू द लाइक ब्रांड स्टेटमेंट। वो लोग बोलते हैं कि दिस इज लाइट वेट, आई ऑल्सो थिंक दिस इज लाइट वेट बिकॉज दिस इज लाइक मॉइस्चराइजिंग अ बिट रिच देन दिस वन। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसकी तो हमने की ही थी लास्ट वीडियो में, तो हम साथ में ही कंपेयर करते हुए चलेंगे। इसमें है 5% वाइट नेक्टर, जो कि इन्होंने ड्राइव किया हुआ है फ्रॉम स्नो मशरूम, राइस एक्सट्रैक्ट एंड ओट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, उससे इन्होंने ड्राइव किया हुआ है वाइट नेक्टर, जो कि आपकी स्किन को डीप मॉइस्चर देने में हेल्प करेगा, आपके बैरियर को स्ट्रेंथन अप करेगा। प्लस दे हैव 7% एनएमएफ। एनएमएफ क्या होता है? नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली दीज आर कंपाउंड्स जो कि हमारी स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लाइक यूरिया, लाइक सोडियम पीसीए, लाइक ग्लिसरीन। तो 7% एनएमएफ है यहाँ पे, along with 5 types of ceramides, ceramide AS, AP, NS, NP and EOP। साथ में है बीटा ग्लूकन, जो कि एडिशनली आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। तो ये बेसिकली शॉर्ट शॉर्ट मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हाइफन वाले के। अब इसमें जो है टॉप पे ही एक इंग्रेडिएंट दिया हुआ है विच इज आइसोप्रोपिल माइरस्टेट, जो कि थर्ड नंबर पे इन्होंने दिया हुआ है, विच इज सेड टू बी कॉमिडोजेनिक। ब्रांड ने इसको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि हमारी फॉर्मुलेशन में इट्स नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट कि ये कॉमिडोजेनिक है, बिकॉज वी हैव फॉर्मुलेटेड इट इन अ राइट वे। अब वो डिपेंड करता है कि तुमने आइसोप्रोपिल माइरस्टेट को कितने कंसंट्रेशन में यूज किया हुआ है, किस परसेंटेज में यूज किया हुआ है टू बी कॉमिडोजेनिक। क्योंकि कमिडोजेनिक रेटिंग आइसोप्रोपिल माइरस्टेट की होती है अराउंड 3 to 5 के बीच में, एंड दैट कैन बी कमिडोजेनिक। बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि इट इज कमिडोजेनिक। हाउएवर जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। माई स्किन इज ऑल्सो फंगल एक्ने प्रोन, और मुझे बहुत बारी बहुत चीजों से फंगल एक्ने आ जाता है, तो मुझे इससे ये दिक्कत नहीं हुई। कंसिडरिंग कि इन्होंने आइसोप्रोपिल माइरस्टेट को थर्ड नंबर पे ही रखा हुआ है, तो दैट इज लाइक वो बहुत ज्यादा ऊपर है इंग्रेडिएंट में। आई थिंक फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज वाटर, देन सेकंड कुछ इंग्रेडिएंट है, कुछ ह्यूमेक्टेंट वगैरह है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आइसोप्रोपिल माइरस्टेट है, जिसको कि यूज किया जाता है एज अ टेक्सचर एनहेंसर। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट्स का टेक्सचर देखते हो ना, तो उस टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए टेक्सचर को एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, इस वजह से उन्होंने इसको यूज किया हुआ है। तो ऑब्वियसली वो उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इफ यू थिंक कि आइसोप्रोपिल मैरिस्ट्रेट आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करता है, फंगल एक्ने आपको इमीडिएटली हो जाते हैं आपकी स्किन में, तो बेटर टू अवॉइड इट। सेकेंडली, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है गाइस। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दिया था, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स तो दिस इज फार सुपीरियर देन दिस। ठीक है, प्राइस की अगर बात करें तो दिस इज लाइक रियली गुड। इसी वजह से ये इंडिया में इतना ज्यादा वायरल है, क्योंकि हाइफन ने 100 ml की क्वांटिटी ये लोग देते हैं, प्लस दे डू बाय वन गेट वन एज वेल, जो कि मुझे पता चला है। मैंने कभी हाइफन के प्रोडक्ट्स ऐसे बाय वन गेट वन या उनके, इनफैक्ट मैंने उनके 2-3 ही प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किए हुए हैं। तो इसका जो कंसिडरिंग प्राइस और जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है एज अ लाइक एसेंस, और जिस तरीके के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। बट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं वो इसके प्राइस को भी जस्टिफाई करते हैं। ये आपको इजीली मिलेगा नहीं अभी इंडिया में। ये फॉय फॉर यू वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इफ यू वांट वहां से आप परचेज कर सकते हो। वहां पे ग्लोबल अगर प्रोडक्ट्स को आप, उनका एक ना ग्लोबल स्टोर जैसे मैक्रॉन ब्यूटी में होता है ना कि एमएसजी प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा देर में मिलते हैं। मैक्रॉन में तो खैर ना वो 6-6 महीने लगा देते हैं, फॉय में ऐसा है कि आपको विद इन 28 डेज तो मिल ही जाते हैं। प्लस अगर आप उनके जो वहां पे स्टोर में अवेलेबल है प्रोडक्ट, जैसे दिस वन इज अवेलेबल, तो ये आपको 5 to 7 डेज में डिलीवर हो जाएगा। एंड इनकी सेम रेंज की क्रीम आती है और भी बहुत कुछ आता है, तो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, इट कंटेन्स बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स, सेरामाइड, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों ही चीजें हमें चाहिए होती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर स्ट्रेंथनिंग। क्योंकि जब तुम्हारा बैरियर डैमेज्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ सेरामाइड से काम नहीं चलेगा। इट हैज 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स, इट ऑल्सो हैज 5 टाइप ऑफ सेरामाइड्स।
along with ceramides it also contains two types of lipid complex जो कि है cholesterol and phytospingosan, and it also contains fermented ingredients further to support skin's elasticity and strengthen a barrier, जैसे कि इसमें है galactomyces ferment, इसमें है bifida ferment, इसमें है black rice ferment जो कि इनकी जो वाइन बनती है मिकोली उसी का बाई प्रोडक्ट है। साथ में इसमें है बैम्बू शूट बार्क एक्सट्रैक्ट फर्मेंट जो कि स्किन को इवन करने में ब्राइटन करने में हेल्प करता है। प्लस इट हैज पैंथेनॉल एज वेल जो कि स्किन को सूद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देंगे, ठीक है। साथ में स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करेंगे। इट इज हाई इन लाइक फीलिंग ऐसी आती है, नॉट हाई इन इमोलिएंट्स बट फीलिंग ऐसी आती है। इट हैज 5 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स which is stearic acid, myristic acid, palmitic acid and ericadic acid and oleic acid, ठीक है। ये सारे इसमें फैटी एसिड्स हैं। तो जब हम बात करते हैं बैरियर सपोर्टिंग की तो बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, फैटी एसिड्स की एंड सेरामाइड्स की। तो दिस प्रोडक्ट हैज इट ऑल, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये इससे कहीं से कहीं तक कंपेयर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको जनरली ऐसे मॉइस्चराइजेशन के लिए चाहिए, ठीक है, कोई टोनर, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो डेफिनेटली। ये आपको थोड़ा लाइट मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, एकदम डिहाइड्रेटेड ड्राई पीलिंग होती है मेरी तरह, देन यू हैव टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल विंटर चल रही है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ सुबह मॉर्निंग में। आई नीड टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर विद दिस, क्योंकि इन फ्यू आवर्स देखो 1 घंटे के बाद तो वो ग्लो भी चला जाता है, जो एक ग्लास स्किन ग्लो बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि इसको लगाने के बाद एक शीन आती है स्किन पे, वो शीन गायब हो जाती है विद इन 1 to 2 आवर्स। 5 से 6 घंटे में मेरी स्किन फिर से वापस से बहुत टाइट और ड्राई फील होने लगती है। विद दिस वन इट डजंट। इसके पहले अगर मैं आई एम फ्रॉम का राइस टोनर लगाऊं तो भी इतना ज्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता है। हावेवर इसको जब मैं आई एम फ्रॉम के साथ पेयर अप करती हूँ तो पहली बात तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लास स्किन लगती है। इसको लगाने के बाद ना स्किन बहुत ज्यादा सिल्की लगती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगती है, एकदम हाथ लगा हुआ ऐसा लगेगा वाह क्या ही टेक्सचर है स्किन का। एंड इन द एंड ऑफ द डे स्किन फील्स मॉइस्चराइज्ड। इसके साथ ये लोग क्लेम करते हैं 72 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन मिलता है, नहीं मिलता है, मेरे को तो नहीं मिलता है। देखो अपना अपना क्या होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर इट इज ऑल्सो अबाउट योर स्किन टाइप, कहाँ आप रह रहे हो, वहाँ पे वेदर कैसा है। तो मेरा स्किन टाइप आजकल बहुत ज्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड है, प्लस आई एम लिविंग इन उत्तराखंड हिल्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श विंडी वेदर है। तो उस हिसाब से अगर मैं चूज करना चाहूँ तो मैं इसको चूज करूंगी। लेकिन अगर मेरा स्किन टाइप ऑयली होता, मैं किसी ह्यूमिड एरिया में रह रही होती, तो मैं ऑब्वियसली इसी की तारीफ करती क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ज्यादा हैवी और डेंस लगता, तब मैं इसकी तरफ जाती। तो ये प्रोडक्ट बुरा नहीं है, इट्स अबाउट योर स्किन टाइप, वेयर यू आर लिविंग, वेदर की कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बैरियर रिपेयरिंग ऑब्वियसली दिस इज फार मोर सुपीरियर देन दिस हाइफन वन। और अगर जर्नल मॉइस्चराइजेशन की बात आती है तो भी ये बहुत ज्यादा सुपीरियर है। यू विल फील लाइक यू आर अप्लाइंग ऑयल, लेकिन इट इज नॉट टैकी, नॉट हैवी, नॉट स्टिकी एट ऑल। लगाने में ऐसा सिल्की सा फील आता है ना, जैसे किसी ऑयल को आप फेस पे लगा रहे होगे, लेकिन इट इज वे टू मॉइस्चराइजिंग येट नॉट स्टिकी, नॉट ऑयली, नॉट हैवी। तो ये प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है इट इज डैम गुड। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। दिस इज लाइक माई फेवरेट प्रोडक्ट करंटली। मैं इनकी क्रीम ऑर्डर कर चुकी हूँ, मैं उसको भी ट्राई आउट करूंगी और आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आऊंगी। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। दोनों ही प्रोडक्ट का टेक्सचर जो है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी तो आपको उससे भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक है, बहुत धीरे धीरे नीचे आता है, वेयर ये थोड़ा इसके कंपेरिजन में रनी है। तो दिस विल बी गुड ऑप्शन फॉर पीपल विद ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, दिस विल बी गुड ऑप्शन फॉर पीपल विद ड्राई डिहाइड्रेटेड एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए जिनका बैरियर बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, ठीक है। मुझे तो ये डेली बेसिस पे अब चाहिए ही चाहिए। अभी आई कांट सर्वाइव माई विंटर विदाउट दिस प्रोडक्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट फॉर फ्यू मंथ्स इन माई रूटीन। जब समर का टाइम आएगा, जब मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन फील करेगी, तो मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगी, ठीक है। तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंसर्न, स्किन टाइप, एवरीथिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो दिस वॉज माई रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।